जय जय सीताराम। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गौब्राह्मणेभ्य शिवमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। दर्शकों, अब हम तैयारी कर रहे हैं हमारे भारतीय हिंदू धर्म की परंपराओं का नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। देखिए, नव संवत्सर जब भी प्रारंभ हो उस समय हमें अति उत्साहित रहना चाहिए। अब उसमें क्या क्या काम करना चाहिए हमें? तो सबसे पहले तो हमें मकान के ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का झंडा बनवा करके लगवाना चाहिए। उससे पहले उस पर स्वास्तिक चिन्ह लगाएं, चंदन से या कुमकुम से। फिर उसकी पूजन करें और भगवान जो आपके घर में विराजमान है ठाकुर जी, उनके उसको रखें और मंगल कामना करते हुए प्रातःकाल सुबह आप इस ध्वजा को घर में जरूर ऊपर छत पर लगाएं। जिन लोगों के फ्लैट सिस्टम है, जिनकी छत नहीं है, फ्लैटों में रहते हैं, वो लोग बालकनी में लगाते हैं, लेकिन लगाना चाहिए आकाश को देखता हुआ, लेकिन आकाश तत्व उसके ऊपर प्रभावित होना चाहिए। एक बात और, हमें नव संवत्सर के दिन शंखनाद जरूर करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके और शंख बजाना चाहिए। शंख का बजाने का मुख पूरब या उत्तर में मुख करके शंख बजाएं, बहुत अति श्रेष्ठ रहता है। छत पे जाकर के बजाएं अथवा अपनी बालकनी में से बजा दें अगर छत नहीं है। तीसरी बात, हम हमारे घर के मुख्य द्वार पर चंदन के स्वास्तिक लगाएं और चंदन के स्वास्तिक लगा करके उनका पूजन करें। ये तो रही हमारे नव संवत्सर के पूजा का विधान। वैसे आपको पता है कि नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्र की विधि अलग है। आइए हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ये नव संवत्सर हमें क्या क्या देगा, कौन सी खुशियां देगा और किन किन कामों में हमें लाभ रहेगा। इसके राजा कौन है, इसके मंत्री कौन है, मंत्री परिषद में कौन कौन क्या क्या अधिकारी बने हुए हैं। हिंदू पंचांग के हिसाब से अब नव संवत्सर जो आ रहा है वह संवत 2079 आ रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में 79 कह सकते हैं। और शनिवार है इस दिन। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से ये 2 अप्रैल ईस्वी सन 2022 से प्रारंभ हो रहा है। और नव संवत्सर का नाम शास्त्रों में नल नाम से माना जा रहा है इस बार। और राजा जो है इस नव संवत्सर का शनि ग्रह रहेंगे, जो कि सूर्य के पुत्र हैं। शनिवार को ही चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ये भी बहुत उत्तम बताए गए हैं, जो 10 अप्रैल रविवार तक रहेंगे। यानी पूरे नवरात्र हैं इस बार, कहीं गठाबड़ी नहीं हो रही है इसमें। और इस बार रेवती नक्षत्र और 3 राजयोगों में नव संवत्सर की शुरुआत होना बड़ा शुभ संकेत देता है। साथ ही नवरात्रों की कोई गठाबटी नहीं है, पूरे 9 दिन तक रहेगा। इस तरह अखंड नवरात्र सुख समृद्धि देने वाले बने रहेंगे। राजा है और मंत्री गुरु ग्रह है। इस संवत्सर में ग्रहों के खगोलीय मंत्री परिषद में 10 विभागों में राजा और मंत्री सहित 5 विभाग पापक ग्रहों के पास में रहेंगे। खैर, अब आगे की हम बात करते हैं। इस वर्ष में राजा शनि है, मंत्री गुरु है, सस्येश सूर्य है, दुर्गेश बुध है, धनेश शनि है, रसेश मंगल है, धान्येश शुक्र है। इस प्रकार से यह ग्रह मंत्री परिषद की बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं। अच्छा, शास्त्रों में बताया गया जिस वार को संवत्सर प्रारंभ हो उसी वार का अधिपति ग्रह वर्ष का राजा होता है। तो शनिवार को प्रारंभ हो रहा तो शनि ही इसके राजा कहलाते हैं। एक बात और खास बताऊं मैं आपको, नव संवत्सर 2079 में राजा शनि, देव व मंत्री गुरु बृहस्पति रहेंगे। अच्छा, न्यायाधीश
शनिदेव हैं, वे कर्मफल से न्याय प्रदान करते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति मंत्री के रूप में सकारात्मकता बढ़ाएंगे। जब शनि वर्ष के राजा होते हैं तो देश में उत्पाद और अव्यवस्था तो बढ़ती है, लेकिन मंत्री गुरु बने हुए हैं, इसलिए अच्छे सलाहकार इनके पास में रहेंगे, राजा के पास में, तो व्यवस्थाएं प्रतिकूल होने के बावजूद भी उनमें सुधार होता चला जाएगा और अनुकूलता भी प्राप्त होगी। अच्छी सलाह देते रहेंगे। धार्मिक कार्य इस वर्ष अधिक बढ़ेंगे और इस वर्ष में प्रारंभ में नवग्रहों का राशि परिवर्तन भी इस बार होता हुआ दिख रहा है। इस साल वर्ष की शुरुआत में मंगल और केतु ग्रह, राहु ग्रह सब अपनी उच्च राशि पर स्थित रहेंगे। शनि खुद की ही मकर राशि पर रहेंगे। नववर्ष के सूर्योदय की कुंडली में शनि मंगल की युति से इस वर्ष धन धान्य, भाग्य और लाभ का शुभ योग बना हुआ है। इस योग के प्रभाव से अगर राशियों की बात करते हैं ना अपन, तो कहते हैं मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष अति श्रेष्ठ और शुभ फलदायक रहेगा। बाकी राशि वालों के लिए थोड़ा सा सामान्य, थोड़ा उथल पुथल करने वाला रहेगा। इससे पहले ये योग जो बना था 22 मार्च 459 ईस्वी सन में बना था। ये नव संवत्सर रेवती नक्षत्र में शुरू हो रहा है, जिसके स्वामी बुध हैं। बुध के कारण कारोबार में बहुत अच्छा फायदा होगा। खरीद बिक्री करना चाहिए, शुभ बताया गया है। व्यापार का कारक बुध है, इसलिए बड़े बड़े लेन देन करने वाले व्यक्ति भी सफलता को प्राप्त करेंगे। स्थिर संपत्ति से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, इसके अलावा धन धान्य से संबंधित, सोने चांदी से संबंधित व्यापार में आर्थिक मजबूती निश्चित रूप से बढ़ेगी। आर्थिक मजबूती और व्यापार को बढ़ाने वाला ये वर्ष है। यह आप अपने आप को निश्चित समझें, कितना कैसे कमाना है, आप अपनी बुद्धि और ग्रह योगों के अनुसार इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक बात हो रहा है, इस बार सरल सत्कीर्तन और अच्छे धार्मिक कार्य बराबर होते रहेंगे। नवरात्रों में भी खरीदारी लेन देन करते रहेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा योग बना रहेगा। कल्याणकारी योजनाओं में भी आप सम्मिलित हों। देश के राजा, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा। भारतवर्ष के लिए भी यह वर्ष बहुत श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ रहेगा। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे जो देश के हित में और हिंदू राष्ट्र के हित में भी बनने के योग इस बार दिख रहे हैं। दर्शकों, अपन ने चर्चा की आज नव संवत्सर के बारे में। सब लोगों के लिए अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम रहे, इन शुभकामनाओं के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति।